बार बार कहते हैं केवल बात मान लो, कोई नहीं छू पाएगा। जीते विनायक शुभ अशुभ, विघ्न करे नहीं कोई। पर बात क्या, प्रभु से भी छल, सामने कुछ और चेहरा, पीछे कुछ और चेहरा। बड़ा आश्चर्य है भगवती माया के इस महाबल का कि वो सर्वांतर्यामी प्रभु से भी कपट कर रहा है। रोज सत्संग सुन रहे हो तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं, किसी और से कहने की जरूरत नहीं। जैसे हो वैसे के वैसे प्रभु से प्रार्थना करो, उनको अपने हृदय की बात बताओ, उनके सामने रो, गुरुजनों से बात बताओ, रो। वो कहे या ना कहे, ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। इनके दरबार की ऐसी महिमा ही है कि वो कहे जाओ ठीक हो जाएगा, ये कहने की जरूरत नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा। पर हम कपट करके उनके पूछने पर भी, उनकी आज्ञा पर भी अपने मन को उत्साहित करके परमार्थ भ्रष्ट आचरणों को करते हैं तो आशुर्भाव प्रकट हो जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता। और जब समझ आई तब समझने लायक नहीं रह जाता। इसलिए रोज सत्संग सुनते हो, आप सबसे प्रार्थना है कि आप जो अधर्माचरण करेंगे उसका फल तो न्यून हो सकता है माना, पर इन दैत्यों का, इन असुरों का प्रवेश करने का रास्ता बन जाएगा। ये आसुर भाव, ये राक्षसी भाव तुम्हारे अंदर आकर फिर वो कृत्य कराएगा जो तुम बाद में कहोगे कि मैंने किया ही नहीं, पता नहीं कौन मेरे से करवा लिया। ये शास्त्र के रहस्य की बात बता रहे हैं आपको। इसलिए बहुत सावधान, बहुत कीमती जन्म है। सत्संग में बार बार कहते हैं असावधान हुए तो धाम भी छूट जाएगा, श्री जी के चरणारविंद का आश्रय छूट जाएगा, जीवन निरर्थक हो जाएगा। नहीं मानना। अहंकार इतना बैठा हुआ है कि बस वासना के प्रवाह की तरफ ही बहाए लिए जा रहा है। अरे डूबने वाले को एक तिनके का सहारा बहुत बड़ा होता है। फिर तुम्हें तो लाडली जो का सहारा मिला है, बहुत समुद्र में कैसे डूब सकते हो? गुरुदेव का सहारा मिला, कैसे डूब सकते हो? पर तुमने तो सहारा नहीं, सहारा तो लिया भोगों का, छल का, कपट का सहारा लिया, डूब जाओगे। सत्संग सुनो, उसे आचरण में उतारो और मन से लड़ना सीखो। ये मन से जो तुम हार रहे हो, इसमें तुम्हारी कमी है। तुम इतना दुलार मन को क्यों करते हो? थोड़ा प्यार तो प्रभु से कर लो, प्रभु के नाम से कर लो, प्रभु के जनों से कर लो, प्रभु की बात पर कर लो। अनंत जन्मों से इसी मन का दुलार करते रहे हो, इस जन्म में थोड़ा तो समझ जाओ। पर वो समझना नहीं, अपनी समझ को वासना के हाथ समर्पित कर दिया तो कैसे समझ पाओगे? उपासना के हाथ समर्पित कर दो, अभी ठीक हो जाओगे, अभी समझ जाओगे। कुछ ठीक नहीं होना, बस स्वीकृति बदल देनी। जहां स्वीकृति बदली तुम विजय प्राप्त कर लोगे। न तुम स्त्री हो न पुरुष हो, भगवान के अंश हो, प्रियाजू के निज जन हो। ये कहां स्वीकृति? स्त्री भाव में हुए तो काम क्रोध लोभ ईर्ष्या मुझे, पुरुष भाव में हुए तो इसी भाव की स्वीकृति से तुम्हारे अंदर ये सब दुर्गति वाले लक्षण हैं। भाव को तो बदलो, पर कोई सुनकर समझकर मानकर के बिरला ही चलता है। नहीं, सब मनमानी। हे मनमानी, इसीलिए भगवत प्राप्ति बहुत कठिन कही जाती है, इसीलिए संत समागम का फल मिलना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि सब अपने मनमानी। अरे थोड़ा तो गुरु मानी बनो, थोड़ा तो शास्त्र आज्ञा का पालन करो। ये जन्म बहुत कीमती। देखो वैसे ही प्रारब्ध कर्म बड़े बड़े संतों को देखो कष्ट दे रहे हैं, तो आप विचार करो जरा, क्या आप सदैव सुखी रहेंगे? क्या आपका सदैव शरीर स्वस्थ रहेगा? क्या आपको सदैव सहयोग मिलेगा सांसारिक व्यक्तियों का? आज तुम्हारा शरीर स्वस्थ है, तुम जवान हो, तो तुम्हारे शरीर को भोगने के लिए तुम्हें मित्र मिल जाएगा। कल जब तुम्हारा शरीर अस्वस्थ होगा और तुम्हारा पाप कर्म बढ़ जाने के कारण सब कुछ क्षीण होगा, तब तुम्हें जिससे मिलना चाहिए उससे मिलने की सामर्थ्य नहीं रह जाएगी।
फिर जो दुख मिलेगा तुम झेल नहीं पाओगे। मान जाओ, धर्मयुक्त विषय का सेवन करो, नाम जप करते हुए इतना बल बढ़ाओ कि मन से लड़के उसको परास्त कर दो, तो विजयी हो जाओगे। प्रभु के जनों के हृदय में जो प्रेम है वो तुम्हारा उत्थान कर देगा, वो तुम्हारा मंगल कर देगा। देखो, श्री भगवान स्वयं करुणा करके उपदेश करते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल मेरा चिंतन करो, मैं सब संभाल लूंगा। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। क्यों नहीं आप इस बात को समझते? राधा 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 सब संभाल लें, पर नहीं करना। छुप छुप के पापाचरण करना, छुप छुप के गंदी बातों का अंदर विस्तार बढ़ाना, छुप छुप के धर्म विरुद्ध मार्ग चलना, और बाहर से सत्संगी बने रहना, बाहर से भक्त का बाना पहने रहना, ये क्या है? तुम प्रभु को ठगना चाहते हो। विश्वात्मा सर्वज्ञ प्रभु से धोखा नहीं, तुम अपने आप से धोखा कर रहे हो, अपने आप का पतन कर रहे हो। इसलिए सावधान रहिए, बहुत बढ़िया अवसर आ गया है, निकल चलिए। नहीं, भगवान की दुरंत माया बख्शती नहीं किसी को, आप बस इतना समझ लो। ये उसी को आगे निकलने देती, मार्ग दे देती है जो ईमानदारी से भगवान का आश्रय लेकर सत्य भाव से मार्ग में चलता है और चलने का अभिमान नहीं रखता है। माया रास्ता भी निकल जाओ, नहीं तो ऐसे उसके पास जाल है कि कहीं से भी वो आपको गिरा सकती है, क्योंकि भगवान की ही है ना, किसी और की नहीं। चलो चलते हैं, पांडवों के पावन चरित्र का श्रवण करते हैं। श्री मार्कंडेय जी महाराज शास्त्रों ब्रह्म ऋषियों के बीच में विराजमान युधिष्ठिर जी को उपदेश कर रहे हैं। वो हम सबको उपदेश है, क्योंकि संपूर्ण प्रजा का प्रतीक राजा होता है, और महर्षि जन जब श्रेष्ठ पुरुष को उपदेश देते हैं तो संपूर्ण विश्व को उपदेश हो रहा है, ऐसा मानना चाहिए। जैसे श्री शुकाचार्य ने परीक्षित जी को भागवत सुनाई, तो परीक्षित जी के जितने प्रश्न हैं मानो सब प्रजा के हृदय के प्रश्न हैं। श्री सुखदेव जी जितने उत्तर देते हैं मानो संपूर्ण विश्व को उत्तर दे रहे हैं।